सीआरपीसी और बीएनएसएस में क्या चेंजेज हुए हैं, इस वीडियो की श्रृंखला में आज अपना सीआरपीसी का चैप्टर 10 है जो सेक्शन 129 से लेकर 148 तक है, और बीएनएसएस का चैप्टर 11 है जो सेक्शन 148 से लेकर 167 तक है। ये चैप्टर है लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना, यानी पब्लिक पीस मेंटेन रखना। दोस्तों पर इस चैप्टर की बात करें सीआरपीसी के चैप्टर 10 की, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर किसी जगह पर कहीं पर भी कोई पब्लिक पीस डिस्टर्बेंस हो रही हो तो उसके बारे में क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। यानी कोई अनलॉफुल असेंबली है या कोई ऐसी असेंबली है या 5 या 5 से अधिक पर्सन्स की असेंबली है जो पब्लिक पीस को ब्रीच कर सकते हैं, तो उनके लिए सिविल फोर्स का यूज है, आर्म्ड फोर्सेज का यूज है, और इसके द्वारा उस पब्लिक पीस को मेंटेन कर दिया जाएगा। दूसरा इस चैप्टर में खास बात जो है वो है लैंड और वाटर के पोजेशन और यूज के रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट्स हैं उनके बारे में। तो पोजेशन और उनका जो भी यूज करने का जो राइट है ये एक सिविल मैटर है, लेकिन अगर ऐसे वाटर और लैंड के यूज और पोजेशन को लेकर जो डिस्प्यूट से अगर पब्लिक पीस ब्रीच होने की पॉसिबिलिटी हो जाए तो फिर वहां पर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करेगा। वो इस चैप्टर 11 में बताया गया है बीएनएसएस के में, जो सीआरपीसी का चैप्टर 10 है। देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चेंज हुआ है। सबसे पहला चेंजेज हुआ है सीआरपीसी का सेक्शन 130 जो किसी भी जमाव को डिस्पर्स करने के लिए आर्म्ड फोर्सेज के यूज के बारे में है। तो वहां पर जो भी आर्म्ड फोर्सेज होंगी इनको लीड कौन करेगा, तो वहां पर हाईएस्ट रैंक का जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जो वहां पर प्रेजेंट है तो वो उसको लीड करेगा। इसमें चेंजेस कर दिया गया है। 130 का इधर हो गया सेक्शन बीएनएसएस में 149, तो यहां पर कौन करेगा, थोड़ा सा चेंज किया शब्दों का कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा ऑथोराइज कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट है जो वहां पर प्रेजेंट है वो इस आर्म्ड फोर्सेज को लीड करेगा। तो हाईएस्ट रैंक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जगह यहां पर क्या कर दिया गया, खुद डीएम या उसके द्वारा ऑथोराइज कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अगले चेंजेस की बात करें, सेक्शन 132 का जो हेड नोट था वो चेंज कर दिया गया है। यह कह रहा था कि पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण, यानी कौन कौन सी 129, 130 और 131 की रिगार्डिंग बात कर रहा था। यहां पर सेक्शन हो गया बीएनएसएस में 151, इसने यहां पर धाराओं को इंसर्ट कर दिया है। यानी पूर्ववर्ती धाराएं कौन कौन सी हैं, 148, 149 और 150 बीएनएसएस की जो हैं उनमें जिन लोगों ने कार्य किया है उनको प्रोसिक्यूशन से किस प्रकार प्रोटेक्ट किया गया है वो इसमें बताया गया है। 135 सीआरपीसी की बात करें कि अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस के बारे में 133 सीआरपीसी में कोई ऑर्डर दिया गया है तो जिस व्यक्ति को ऑर्डर दिया गया है या तो उसको वो पालन करे, परफॉर्म करे ऑर्डर को, या फिर उसका कोई भी उसको कॉज शो करना हो तो वो रीजन बताए उसके। तो यहां पर 135 का जो ख था वो क्या था कि लोक न्यूसेंस के मामलों में संबंधित व्यक्ति हाजिर होगा और कारण दर्शित करेगा, यानी कोर्ट के सामने उसको अपीयर होना है। यहां पर 154 जो आया है 135 की जगह बीएनएसएस का, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि या तो वो खुद फिजिकली प्रेजेंट हो जाए या फिर वो वर्चुअल रूप से भी वो उसको उसकी अपीयरेंस है उसको परमिट किया जा सकेगा। तो इन दोनों धाराओं में क्या रहा कि उसकी वर्चुअल प्रेजेंस है जो उसको परमिट किया जा सकेगा। अगली बात देखिए अपन सीआरपीसी का सेक्शन 136, उसके ऐसा करने में असफल रहने के परिणाम सेक्शन का जो हेड नोट था सिर्फ हेड नोट में चेंज किया है। 155 बीएनएसएस का है जो कह रहा है कि धारा 154 के अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति, उसके लिए पेनल्टीज का प्रोविजन किया गया है। अगली बात करें अपन सेक्शन 138 सीआरपीसी, जहां वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है वहां पर प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, यानी प्रक्रिया जांच करने की जो है उसके बारे में, और जांच कितने समय में कंप्लीट की जाएगी। 138 सीआरपीसी में इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं था पीरियड की रिगार्डिंग। 138 की जगह बीएनएसएस में सेक्शन है 157, इसका आप हेड नोट देखेंगे, व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 152 के अधीन कोई आदेश दिया गया है वहां कारण दर्शित करने के लिए प्रक्रिया। तो इसके अंदर जो सबसेक्शन 3 था इसका, उसके बाद में एक नया प्रोविजो ऐड किया गया है और जांच पूरी करने के लिए 90 डेज का जो टाइम था वो तय किया गया है
और अगर 90 डेज में भी आपकी इंक्वायरी अगर कंप्लीट नहीं हो रही है तो रीजंस रिकॉर्ड करते हुए आप इसको 120 डेज तक इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसमें यह चेंजेस किया गया कि जांच का पीरियड जो था वो एक तय कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करें 143 की, मजिस्ट्रेट लॉक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। 143 सीआरपीसी, यह बन गया 162 बीएनएसएस। इसमें क्या किया गया है, इसमें पब्लिक न्यूसेंस की रिपीटेशन जो है या उसके आगे का जो प्रोहिबिट करना है, ऐसा आप नहीं करेंगे। ये कौन कौन कर सकता था? अगर देखें 143 में तो डीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और तीसरा था राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। यानी कुल मिला के सारा काम किनके पास था? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास में था। अगर 162 को देखें बीएनएसएस को, तो जो इसका थर्ड क्लोज है वो कहता है कि राज्य सरकार या डीएम के द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई अन्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त यानी पुलिस कमिश्नर, ये भी उसके रिपीटेशन का या उसको आगे करने को प्रोहिबिट कर सकता है। कुल मिला के इससे एक बात और समझ में आती है कि पुलिस कमिश्नर कहां पर होगा? जहां पर कमिश्नरेट एरियाज हैं, ठीक है ना, और जहां पर मेट्रोपॉलिटन एरियाज थे वहां पर कमिश्नरेट एरियाज थे। लेकिन चूंकि बीएनएसएस 2023 के द्वारा मेट्रोपॉलिटन एरियाज खत्म कर दिए गए हैं, लेकिन कमिश्नरेट सिस्टम अभी भी रहा है, इसलिए यह पुलिस आयुक्त इसके अंदर एक नया ऐड किया गया है। आपकी शायद सब समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई बात अगर ऐसी हो, इस चेंजेस के बारे में कोई क्वेरीज हो आपकी, तो आप बॉक्स के अंदर ये चीज लिख सकते हैं। थैंक यू।